यानी हिंदू धर्म को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक प्रतिक्रियावादी धर्म बना दिया। और आप देखिए, जब से रमजान शुरू हुए 2 तारीख से, पहले तो विवाद ये हुआ कि रमजान पे मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, पशुओं का वध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा आया उसमें हलाल होना चाहिए या झटका होना चाहिए। फिर उसमें अब तीसरा आ गया जी, जब अजान होती है तो अजान के समय में ही हमें लाउड स्पीकर पर रामचरितमानस को छोड़कर अब जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चल लोगों के हाथ में आपने धर्म को दे दिया, धर्म का जो है पूरा हनन यही लोग कर रहे हैं। इनको धर्म में कोई आस्था नहीं है, ये सिर्फ धर्म का इस्तेमाल मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज रविंद्र कुमार जी के साथ बहुत ही अहम इश्यूज़ पर बात होगी। इस वक्त देश भर में किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यानी कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिशें हो रही हैं, वो बहुत ही गैर मामूली हैं। जो शुरू हुआ था कर्नाटक के हिजाब और उसके बाद अजान और मुस्लिम फ्रूट बेचने वालों के ख़िलाफ़ एक तरह से अभियान और अलग अलग तरीक़ों से भड़काने की कोशिश मुसलसल चल रही है। अब इस वक्त अजान के टाइम पर हनुमान चालीसा किया जाएगा लाउड स्पीकर पर। ये एक अजीब ज़िद वाली हालत है जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से मुसलमान भड़कें और वो कोई कार्रवाई करें ताकि उनके ख़िलाफ़ फिर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सके। अभी किस तरह से दिल्ली में एक धर्म संसद के नाम पर जो कुछ हुआ था, उसमें दिल्ली पुलिस ने जो एफिडेविट दिया है वो भी बहुत ही गैर मामूली है। उसने ये कह दिया कि इसमें कहीं कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत की बात नहीं की गई थी। तो पुलिस का ये स्टैंड है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। महंगाई है कि मुसलसल परेशान कर रही है। पेट्रोल पंप पर, गैस स्टेशन पर लोग मिलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उनके पास कुछ रह नहीं गया है। कई बार तो बहुत ही गैर मामूली किस्म की बहस होती है और धर्म को ही लोग बुरा कहने लगते हैं। हालांकि धर्म कोई बुरा नहीं होता, धर्म सभी अच्छे होते हैं। उसको किस तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं सियासत के लिए, उसकी वजह से हो सकता है चेहरा ख़राब किया जाए। जैसे इस्लाम का भी चेहरा ख़राब किया गया टेररिज्म से जोड़ करके, अब हिंदू मज़हब को भी इस तरह से बदनाम करने का पूरा प्रोग्राम है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एलन मस्क, एक ख़बर फिर से आ रही है कि वो ट्विटर ख़रीदने वाले हैं। और आखिर में कुछ बात कर लेंगे यूक्रेन जंग में जो कुछ हो रहा है। बहुत ही गैर मामूली किस्म की वहाँ से भी खबरें आ रही हैं। यूक्रेन छोटा मुल्क होने के बावजूद एक बड़ी तादाद रूस के फौजियों को वो मार चुका है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से उससे इनकार भी नहीं किया जा रहा है। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि ये आखिर इस वक्त रमज़ान भी चल रहे हैं मुसलमानों के और इधर रामनवमी का एक सिलसिला और उसके साथ साथ जो और फेस्टिवल्स होते हैं वो भी हैं। ऐसे वक्त में हनुमान चालीसे की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या कुछ है ये? बाकी दिनों में तो ऐसा नहीं देखा जाता, लेकिन अब हनुमान चालीसे की कुछ ख़ास ज़रूरत है। क्या कुछ है ये? आप देखिए कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक हिंदू धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म बोलते हैं। और आप देखिए कि जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसमें हिंदू धर्म जो है एक प्राचीन धर्म है, तकरीबन 5000 साल पुराना। कोई लोग उसको 4000 साल बताते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो हमारे वेद हैं, जिनको हम सबसे प्राचीन और पहली पुस्तक मानते हैं धरती पर, वो है चारों वेद जो है ईसा पूर्व 1500 साल पहले उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि आप आज के समय कह सकते हैं कि 3500-4 हजार साल पहले वेदों की उत्पत्ति हुई। अब जो धर्म इतना पुराना है और इस्लाम जो है उसके अपेक्षाकृत एक नया धर्म है पृथ्वी पर, जिसे संस्थागत रूप से हम मानते हैं कि 7वीं-8वीं शताब्दी का आया। अब आज के समय में हिंदू धर्म जो है इस्लाम की एक एक हरकत को
मिरर इमेज में देखता है। जैसे कि पड़ोसी के घर में आप झांक के देखें आज वो क्या बना रहा है। हाँ। अगर वो कहेगा मैं गोश्त बना रहा हूँ तो हम तय करेंगे हमें गोश्त बनाना है। अगर वो कहेगा जी अब मैं मुर्गा बना रहा हूँ तो मुर्गा बनाना है। अगर वो कबाब बना रहे तो हम कहेंगे कबाब बनाएगा। यानी हिंदू धर्म को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक प्रतिक्रियावादी धर्म बना दिया। और आप देखिए जब से रमजान शुरू हुए 2 तारीख से, पहले तो विवाद ये हुआ कि रमजान पे मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, पशुओं का वध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा आया उसमें हलाल होना चाहिए या झटका होना चाहिए। फिर उसमें अब तीसरा आ गया जी जब अजान होती है तो अजान के समय ही में ही हमें लाउड स्पीकर पर राम चरितमानस को छोड़कर अब जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब आप समझिए कि जो लोग इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम में 5 नमाज होती हैं। पहली नमाज जो है सुबह होती है जिसे फजर की नमाज बोलते हैं। दूसरी नमाज जो है दोपहर की होती है, इसे जोहर की नमाज बोलते हैं। तीसरी नमाज जो होती है दोपहर की होती है, जब सांझ का समय होने वाला होता है तो उसे रेस्तरा की नमाज बोलते हैं। फिर शाम को जब सूरज ढलने वाला होता है तो मगरिब की नमाज होती है। फिर उसके बाद जो आखिरी नमाज रात की होती है उसे ईशा की नमाज बोलते हैं। क्या आप जानते ही? जी, आपको बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और मस्जिद में आप जाओगे तो वहाँ एक घड़ी लगी होती है। उस घड़ी में एक ही सुई होती है। और उस सुई में ये लिखा होता है कि ये, मैं कई बार गया तो मैंने देखा भाई पूछा तो ये बताती है कि अगली अजान कितने बजे है। यानी अजान का फिक्स टाइम नहीं है कि 5 बजे ही होगी। वो सूरज के हिसाब से जो टाइम है, जैसे आपका रोजा खुलता है और रोजा रखने का जैसे छोटा बड़ा होता है उससे वो बढ़ती रहती है सूरज के हिसाब से। 1-1 मिनट बढ़ेगी, 1-1 मिनट घटेगी। अब जो है हम जो है हिंदुओं को ये चिंता हो गई है कि वहां पर जो है मगरिब की नमाज अजान कब होगी। हम देखते रहेंगे 5:15 पे होगी, 5:15 हुए जैसे नमाज शुरू होगी वो वहां पर जो है लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाएगा। यानी एक तरह से हिंदू धर्म जो है इस्लाम की मिरर इमेज को कैप्चर करना चाहता है। जी। कि कितने बजे क्या करते हैं, कितने बजे वजू करते हैं। फिर कहेंगे जी ये खत्ता कब कराते हैं, कैसे कराते हैं, तो हम भी करा लें। तो कोई ना कोई ऐसी प्रतिक्रियावादी चीजों पे मुझे जब भी मैं इनकी हरकत सुनता हूँ, राज ठाकरे ने जैसे कहा कि हम नमाज के टाइम में जो है हम हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर से सुनाएंगे। ऐसे उन्होंने कहा कि हम जो है यही काम जो है मथुरा में करेंगे, यही काम हम बनारस में करेंगे। तो एक समझिए अंडर करंट एक है, एक ही जगह से नियंत्रण आ रहा है, एक ही जगह से संदेश आ रहा है, वो नागपुर से आ रहा है कि तुम्हें ये करना है। बिल्कुल। और आप देखिए उन्होंने जो है जो शिवसेना के राज ठाकरे के बारे में, शिवसेना ने जो प्रतिक्रिया की है राज ठाकरे के बारे में, वो कहा है कि ये महाराष्ट्र में भाजपा के ओवैसी हैं। यानी भाजपा की मदद के लिए, भाजपा का हुक्म जाने के लिए ये जो है वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अब जब ये प्रतिक्रियावादी बात शुरू हो गई तो मुझे एक चुटकुला याद आता है कि एक बार एक बीबीसी का संवाददाता जो है बागपत के दौरान कहीं गया, चुनाव चल रहे थे और उसने 77 के चुनाव में एक आदमी से पूछा भाई तू किसे वोट देगा। उससे मैं किसे वोट दूंगा ये तो मैं अगर पूछना है तो पहले वो जो आदमी खेत में जो है हल चला रहे उससे पूछ के आओ वो किसे वोट देगा। अच्छा। तो वो खैर बेचारा कूदता फांदता गया वहां तक, उससे पूछ के आया। पूछने के बाद जब वापस लौटा तो उसने कहा जी वो तो कह रहा है कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। तो उस आदमी ने कहा अगर वो कांग्रेस को वोट देगा तो मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, मैं तो लोकदल को वोट दूंगा। अच्छा। तो ये जो है प्रतिक्रियावादी संस्कृति जो है हिंदुओं को ये बनाने का काम जो है आरएसएस कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। अब ये हनुमान चालीसा अगर 5 बार पढ़ी जाएगी तो 5 बार कौन हनुमान चालीसा पढ़ता है, क्योंकि हर चीज का एक विधि विधान होता है। हिंदू धर्म में माना जाता है जब आप पूजा करते हैं तो देवता का आह्वान करते हैं, उसको बुलाया जाता है, उसको प्रतिष्ठा की जाती है, उसको बैठाया जाता है, फिर उसकी स्तुति की जाती है, फिर उसको भोग लगाया जाता है, फिर उसको जो है कहा जाता है बाप यहाँ से प्रस्थान लो। ये एक हमारी एक परंपरा है, विधि है। अब ये लाउड स्पीकर पे कहीं भी कोई आदमी सड़क पे मूत रहा है और उधर से बज रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कोई आदमी किसी की जेब काट रहा है, वहां आ रहा है तो उसने जो है सूरज को लील लिया। तो ये जो ऐसी बातें हैं, जो धर्म की बातें हैं, उनको आप जो है जिसे कहते हैं कि फटीचर लोगों के हाथ में आपने धर्म को दे दिया, धर्म का जो है पूरा हनन यही लोग कर रहे हैं। इनको धर्म में कोई आस्था नहीं है, ये सिर्फ धर्म का इस्तेमाल मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जी। भाई धर्म तो अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए होता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई हिमालय में जाकर कोई साधु अगर एक तरह से संन्यास में या समाधि में लीन है तो वो ये थोड़ी देख रहा है कि बंदर क्या कर रहा है या चिड़िया क्या कर रही है, पशु क्या कर रहा है। ऐसी आप समाज में जब पूजा करते हैं तो पूजा अपने
अपनी उन्नति के लिए, आत्मोन्नति के लिए करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तुलसीदास ने लिखा, स्वांत सुखाए तुलसी लिखी रघुनाथ गाथा, कि उन्होंने रघुनाथ गाथा मतलब रामचरितमानस अपने सुख के लिए लिखी, ये लिखे नहीं लिखी कि बगल में क्या हो रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो ये जो है हिंदू धर्म को जो प्रतिक्रियावादी धर्म इन्होंने बना दिया है, तो उसका एक बुरा चुटकुला और मैं सुना सकता हूँ लोगों को। वो ये है कि एक आदमी मुर्गा खाने गया, तो उसने कहा भाई मुर्गा दे, तो एक ही दुकान में एक ही मुर्गा था, उसने कहा भाई मुर्गा आपने ऑर्डर किया ले लो। जब उसको मुर्गा दिया तो मैं दूसरा दबंग आ गया, वो विश्व हिंदू परिषद का नेता था, कहता ओए तू मुर्गा कैसे खाएगा, मैं खाऊंगा। उसने कहा भाई मैंने तो इनको दे दिया, पहले इन्होंने ऑर्डर किया था, अब इनका हो गया। तो वो विश्व हिंदू परिषद का नेता उसके सामने बैठ गया, बोला तू इस मुर्गे के साथ जो करेगा वो मैं तेरे साथ करूंगा। मसलन उसने कहा अगर तू इसकी गर्दन तोड़ेगा तो मैं तेरी गर्दन तोड़ूंगा, अगर तू इसके विंग्स जो है खाएगा तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा, अगर तू इसकी लेग पीस को छेड़ेगा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो वो आदमी सोचता रहा थोड़ी देर, उसके बाद उसने जो है मुर्गे का उल्टा किया, उसके पिछवाड़े में उंगली डाली और उसके बाद वो चाटने लगा, बोले ले अब कर ले। तो ये जो है समझिए दुनिया जो है वो लोग चलाते हैं जिनके पास ताकत होती है और अकल होती है, लेकिन अगर सिर्फ ताकत ही ताकत हो तो वो दुनिया नहीं चला सकते। वो ऐसे ही शैतानी का काम करेंगे, राक्षसों वाला काम करेंगे जो ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। ये बात बहुत ही अहम कही कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, अकल से काम चलता है। आप देश चला रहे हैं, आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं और अकल का काम नहीं कर रहे। अच्छा, वैसे भी आप अगर देश में दुश्मनियां पैदा कर देंगे, देश की तरक्की कैसे होगी? मैं एक मिसाल दे रहा हूं। एक घर में दो लोग हैं, उनमें से एक आदमी मेहनत कर रहा है और एक आदमी निकम्मा बैठा है। उस निकम्मे बैठे रहने की वजह से पूरा परिवार ही तो कमजोर होगा। बिल्कुल। तो आप ये समझते हो कि मुसलमान का कारोबार ना हो, मुसलमान पढ़े नहीं, मुसलमान काम ना करे। भाई काम नहीं करेगा तो इस पूरे मुल्क की तरक्की को पीछे ही तो लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये कौन सी देश सेवा हो रही है, कौन सा देश प्रेम है ये? अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जिन्होंने यहाँ रहना पसंद किया है, पाकिस्तान नहीं गए। ये उन लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आकर के रहे हैं। ये अपने देश के साथ में उतना प्रेम नहीं था, इनका प्रेम था जिनके पास चॉइस थी पाकिस्तान जाने की। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन कैसे मुल्क तरक्की करेगा। इसके साथ साथ अब ये बताइए कि हनुमान चालीसा तो हो गया, लेकिन इस हनुमान चालीसा के साथ साथ ये जो महंगाई का डंक रोजाना मार रहा है लोगों को, और हर तरफ मैं वो नमक वाली बात कई लोगों को बताई कि साहब 50 रुपए के आसपास किलो नमक हो गया, जिसका कभी जिक्र नहीं होता था। आप इसको और इसको कैसे कनेक्ट करके देखिए? देखिए, ये सारी जो साजिश है, धार्मिक जो उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो इसीलिए की जा रही है कि महंगाई के मुद्दे पर बात ना करें, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात ना करें, अपनी बदहाली के मुद्दे पे बात ना करें, आपके बच्चे को यानी दवाई नहीं मिल रही उस पर बात ना करें, आपके कपड़े फटे हुए हैं इस पे बात ना करें, आपकी चप्पलें घिस गई हैं इस बात पे बात ना करें। आप देखिए कि पूरी दुनिया में अब जो है सरकार कहती है कि पेट्रोल इसलिए महंगा हो गया कि दुनिया में महंगा हो गया। आपको मैं 2 साल पहले ले जाना चाहूंगा कि जब देश में जो है लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में जी। तो मार्च 2020 में जो पेट्रोल का दाम था, उस समय पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम $32 था। उससे फरवरी के महीने में जब कोरोना की आहट शुरू हुई $55 था, और जनवरी 2020 में पेट्रोल का दाम जो था $66 पर बैरल था। जी जी। अब जो है जब मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन लगाएंगे 25 मार्च 2020 से, उससे एक दिन पहले संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया मोदी सरकार का। वो ये था कि लॉकडाउन की बात नहीं हुई थी तब ये तय किया गया कि केंद्र सरकार पेट्रोल के दाम पर 15 रुपए का टैक्स बढ़ाएगी और डीजल पे 10 रुपए का टैक्स बढ़ाएगी। और जिस दिन ये आखिरी रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, उसके बाद पार्लियामेंट की यानी स्थगित हुई और रात को लॉकडाउन लगा, और पूरे 1 साल में पेट्रोल का रेट हिंदुस्तान में 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया। यानी जो लोग घर में थे, जिनके रोजगार छीन गए, जिनके पास कोई काम नहीं था, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, तब सरकार ने 30 रुपए बढ़ाए, जबकि पूरी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कम हो रहे थे। इतने कम हो रहे थे, मैंने खुद खबर की थी कि अमेरिका में तेल ले जाओ और पैसे भी ले जाओ, साथ में पैसे ले जाओ, क्योंकि नहीं तो वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और उनके पास सिस्टम बंद हो जाएगा, उनके पास रखने की जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि लॉकडाउन में आपको याद होगा कि चूंकि सब चीजें बंद हो गई थी, तो उसका कंजम्पशन भी कम हो गया था। उस कंजम्पशन के कम होने से महंगाई कम हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में, लेके हमारे बढ़ाई।
हमारे मोदी सरकार ने पेट्रोल के दाम 1 लीटर 30 रुपए बढ़ा दिए थे जब दुनिया में पेट्रोल के दाम कम हो रहे थे। जी। और वो पैसा किसकी जेब से गया? लोगों की जेब से गया। और किसकी जेब में गया ये भी एक चीज है। किसकी जेब में गया वो तो देखो। मोदी सरकार की आज के समय में जो आमदनी है, एक बड़ा विचित्र बात है, इस पर हमें बाद में एक बार पूरी बात करनी पड़ेगी कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उससे पहले नेहरू जी की सरकार थी, तो 1947 से लेकर आप समझिए 1977 तक जो केंद्रीय बजट होता था, केंद्रीय कर प्रणाली थी, वो टोटल जो है मैक्सिमम जीडीपी का 5% होती थी। 5%। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स होते थे, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स होते थे और लोकल बॉडीज के टैक्स होते थे। 5%। ताकि आप 100 रुपए कमाएंगे तो 55 रुपए 95 रुपए आपको मिलेंगे। आज टैक्स का ये हाल है कि आप अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 32 रुपए तो केंद्र सरकार आपसे इनकम टैक्स ले लेगी। 18% जब आप उस पैसे को कमा रहे हैं उस समय जीएसटी ले लेगी। तो 50% तो सरकार आपसे पहले ही ले चुकी है। 100 रुपए में से 50 चले गए। 50 चले गए। और जो अभी जो पूरे आंकड़े आए संसद में जो रखे गए, वो रखे गए कि डायरेक्ट टैक्स में जो है हमारी सरकार को 15 लाख करोड़ रुपए मिले हैं और 15 लाख करोड़ पूरी जीडीपी का 11.7% है। यानी 12% तो आपने डायरेक्ट टैक्स ले लिया। और डायरेक्ट टैक्स के अलावा जो ये आपने जीएसटी वगैरह है, ये 28% तक है। तो आपने जो है 28% वो लोगों से ले लिया। उसके बाद जो है आपसे टोल लेंगे, पार्किंग का टैक्स लेंगे, रोड टैक्स लेंगे और सेस लेंगे। कुल मिलाकर आज के दिन सरकार जो है, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 80 रुपए टैक्स लेती है। और 80 रुपए टैक्स लेने के बाद भी सरकार का पेट नहीं भरता। उसके बाद वो नोट छापती है। जो नोट जो है 2016 में जब नोटबंदी हुई थी 17 लाख करोड़ के चलन में थे। आज के दिन रिजर्व बैंक के हिसाब से 42 लाख करोड़ रुपए के जो नोट है वो बाजार में है। 25 लाख करोड़ के नोट इन्होंने छाप दिए। तो उसके बाद भी सरकार घाटे में है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो लोग पैसा कमाते हैं, जो धंधा करते हैं, उनका रोजगार बंद कर दिया। आज के समय में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अपराध अगर किसी आदमी का है तो वो आज उस आदमी का है जो पैसा पैदा करता है, जो रोजगार करता है, जो लोगों को रोजगार देता है, जो फैक्ट्री चलाता है, जो होटल चलाता है, जो लोगों को इंडस्ट्री चलाता है। सरकार कहती है पैसा कमाने वाला आदमी सबसे बड़ा चोर है और उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ना चाहिए, सीबीआई का छापा पड़ना चाहिए, एनआईए उसकी जांच करे, सीबीडीटी उसकी जांच करे। सरकारी एजेंसियों को इतने अधिकार दे दिए हैं कि खुद भारत के प्रधान न्यायाधीश को कहना पड़ा कि ये सारी संस्थाएं जो हैं, सीबीआई हो या जो हो, इनकी लोगों की निगाह में इमेज जो है बड़ी खराब हो गई। ये चोर लुटेरे आतताइयों की तरह हैं, पिंडारियों के गिरोह की तरह हैं कि आप नोट कमाओगे तुरंत कोई ना कोई आ जाएगा, भी बता पैसे कहां से आए। यानी कि अच्छा, वैसे अगर कारोबार नहीं होगा, कारोबार करने वालों को ऐसे डिस्करेज किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो आपने मुल्क की तरक्की ऐसे ही रोक दी। आप समझिए 154 अगर खरबपति देश के हैं तो 114 तो भाग गए हैं हिंदुस्तान से छोड़ के। हिंदुस्तान में जिस आदमी पे पैसा है वो हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं है। जी। जितने भी बम्बई के स्टार देखोगे, जितने भी इंडस्ट्रीज देखोगे, अडानी अंबानी देखोगे, इनके सारे घर वाले जो है विदेशी किसी ना किसी देश के नागरिक हैं। सिर्फ 2-4 लोग ही देश के नागरिक हैं। कोई हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहता आज के समय में। अभी पिछले दिनों खबर आई थी, कई लाख, कितने 10 लाख या उससे भी ज्यादा बताई थी, पार्लियामेंट में जवाब दिया गया था कि इतने लोगों ने विदेशों में जाकर के नेशनलिटी ले ली है। 28 लाख लोग देश छोड़ के भाग गए हैं और हर आदमी ने कम से कम 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए वहां की सरकार को दिए हैं। जी। तो उस हिसाब से समझो हिंदुस्तान का तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपया जो है लोग हिंदुस्तान से विदेश ले गए और उन्होंने कहा हम भारत में नहीं रहना चाहते, हमारी प्रतिभा का सम्मान हिंदुस्तान में नहीं होता। यानी आप फेसबुक के नाडेल को देखो, दूसरे को देखो, तो उनका सम्मान अमेरिका में तो होगा, उनका सम्मान ब्रिटेन में तो होगा। हमारे जो लोग हैं वो ब्रिटेन के तो वहां पर मंत्री बन जाएंगे, कनाडा में मंत्री बन जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में जो मंत्री बनेंगे वो सारे जाहिल होंगे। यानी आप कनाडा में जितने भी लोग, सुना कभी जैसे है तो पढ़ा लिखा आदमी, एमबीए किया हुआ है, आप अपनी संसद में देखो सारे अनपढ़ हैं, सारी विधानमंडलों में देखो सारे अनपढ़ हैं। हमने अनपढ़ जाहिल गवारों को अपना नेता बनाया, अपना मंत्री बनाया, अपना मुख्यमंत्री बनाया, और ऐसे मुख्यमंत्री बनाए हैं जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं जी पत्थरबाजी हुई तो मकान को गिरा दो। तो मैंने पिछली बात में कहा था कि कंगारू कोर्ट बनी है। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है जो कोर्ट के नाम पर तुरंत फैसला करते हैं, खुद ही इल्जाम लगाएंगे, खुद ही फैसला करेंगे। और हिस्ट्री में ये शब्द इसलिए कॉइन हुआ, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कंगारू कोर्ट का मतलब क्या है। तो मैंने कहा कंगारू कोर्ट का मतलब एक पूरी एक परंपरा है
जिसमें कि कोई आदमी ये प्रिटेंड करता है कि वो न्याय कर रहा है, जबकि वो न्याय नहीं कर रहा होता। पहला जो कंगारू कोर्ट का जो फैसला आया या जो उसका प्रारूप है वो है हिटलर के टाइम का, कि हिटलर ने लोगों को कहा कि तुमने हिटलर के खिलाफ साजिश की और उन्हें नाजी कैंप में भेज दिया। ये कंगारू कोर्ट थी। उसके बाद कंगारू कोर्ट बनी स्टालिन के टाइम में कि तुम मेरे खिलाफ हो, जो उसके खिलाफ होते थे उसको तुरंत फैसला करके कहता था इसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दो, साइबेरिया में भेज दो, उसको भेज देते थे। उसके बाद पोलपोट के टाइम में यह हुआ कि पोलपोट को जब सजा दी तो उसके बारे में उसका फैसला जो है 3 घंटे में हो गया। 3 घंटे में होने के बाद जब इंटरनेशनल कोर्ट में मामला गया, उसका जांच की गई, तो पता चला कि जब उस पर चार्ज लगे उस फाइल में ही पहले क्या फैसला देना है वो तैयार था। अच्छा, फाइल में रखा हुआ था, फाइल में लिखा हुआ था ये चार्ज इस पे लगेंगे, ये चार्ज का फैसला ये होगा और इसको ये सजा देनी है। यानी जज को काम नहीं करना, वो लिख के दे दिया पहले ही, हर चीज तैयार है, नहीं नाटक है। और इसी तरह सद्दाम हुसैन के बारे में देखो, सद्दाम हुसैन पे जो मुकदमा अमेरिका ने चलाया वो भी ऐसे ही था। तो एक कंगारू कोर्ट है, वहां तो चलो कोर्ट होती थी, एक जज बैठता था, मुलजिम को हाजिर किया जाता था। मध्य प्रदेश में ये जो बुलडोजर वाली कोर्टें हैं, इसमें तो ना हम जो है कोर्ट का, अदालत का नाटक भी करना बंद कर दिया। जी अच्छा फेंक रहा था उड़ा दो, फेंक रहा था मकान गिरा दो। अरे भाई अगर तुम ये करोगे, वो मुसलमान होना चाहिए तब गिरा दो। दूसरी तरफ से जो था वो वीडियो आ रही है, उधर कहीं कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ। जब आपने अन्याय करने का ठान ही लिया है, जब आप कह रहे हो जी हम जो है बुलडोजर से न्याय करेंगे, तो इसका मतलब है बुलडोजर से न्याय करेंगे। अगर ये बात सही मान ली जाए तो जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी उस दिन चाहिए था नेहरू को कि बुलडोजर भेज के नागपुर में और सारे संघियों के घरों को बर्बाद कर देता। कहता इन्होंने हमारे गांधी को मारा, कोई नहीं बोलता। तो नेहरू और पटेल ने कहा नहीं, कानून के हिसाब से जितने लोगों ने नेहरू की वो गांधी जी की हत्या की है उन पर मुकदमा चलेगा। पूरा मुकदमा पटियाला हाउस कोर्ट में चला, पूरा मुकदमा चला। तो आप जो है कानून का सम्मान नहीं करेंगे। आप कहीं हमारे बुलडोजर है, बुलडोजर चलाने वाला आदमी, बंदूक लेकर फैसला करने वाला आदमी वो होता है जो अंदर से कमजोर होता है। उसे पता होता है मेरा जो पाखंड है ये पता चल जाएगा, और जैसे ही पता चलेगा लोग मुझे जूते मारेंगे। और आने वाले समय में इन सब चीजों की जब भी जांच होगी ये पता चलेगा कि ये बुलडोजर कल्चर है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की हो या शिवराज सिंह चौहान की हो या गुजरात की हो, ये सारे बुलडोजर वाले लोग जो है एक तरह से भारत के संविधान को बुलडोज कर रहे हैं। कल तो मोदी जी कह रहे हैं जी अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान दिया, और संविधान की 2 दिन पहले तुमने धज्जियां उड़ा दी। ये तो ऐसे ही है कि संविधान को पालन नहीं करना, संविधान को पूजना है। भाई पूजने से थोड़ी संविधान काम करेगा। मैं कल को जो है अपनी रसोई में जाके जो है अपनी जो गैस है उस पर पतीली चढ़ा के उसकी पूजा करने लगूं तो मेरे का पेट थोड़ी भरेगा। यानी ये बेवकूफों की तरह देश चला रहे हैं, और देश चलाने वाले जाहिल लोग समझते हैं कि हम जो है कानून के सहारे से चला रहे हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान की अदालतें जो है ऐसी कमजोर अदालतें हो गई हैं जिनके सामने आकर दिल्ली पुलिस झूठ बोलती है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी ने कह दिया जी यहाँ कोई धर्म संसद में कोई ऐसे काम नहीं हुए। अरे भाई दुनिया देख रही है, तेरे वीडियो हैं, उसके बावजूद अगर किसी अफसर को इतनी शर्म नहीं आती कि मैं कैसे झूठ बोल रहा हूं और अदालत उसको सजा नहीं देती, तो इसका मतलब ये अदालतें भी षड्यंत्र में मिली हुई हैं कि आप झूठ बोलो और अपने झूठ को अदालत से मोहर लगवा लो और कहो जी ये झूठ इसका सही था। और पुलिस ये कह रही है उस एफिडेविट में कि जो शिकायत करने वाले लोग हैं उन्होंने गलत मानी समझे उसके। अरे वाणी क्या, मैंने खुद देखा, वो कुर्बान अली का कल इंटरव्यू एनडीटीवी पे आ रहा था, उसके बाद मैंने वो देखा। तो धर्म संसद में वो कह रहे हैं हम हिंदू धर्म की स्थापना करने के लिए मरना पड़ा तो मरेंगे और मारना पड़ा तो मारेंगे। तो मारना ही तो हिंसा फैलाने का एक तत्व है। बिल्कुल। और क्या इसका तत्व है? अगर मैं कहूं यही बात मंच पे खड़े होके तो दिल्ली पुलिस कहेगी यूएपीए लगा दो। लेकिन अगर वो जो सुदर्शन टीवी का जो चौहान है वो चौहान के कहेगा तो वो कहेंगे जी ये क्योंकि हमारा धर्मावलंबी है, हमारे संरक्षण में है, आरएसएस ने इसको सुदर्शन टीवी को शुरू किया था तो हम इसको कैसे बंद कर दें। हाँ, तो वो कानून से चलना नहीं है, सिर्फ वो अपने बहुत लोगों का तो ये कहना है, किताबें ऐसी आ गई हैं बहुत लोगों ने कि सिस्टम में, हमारी जुडिशरी में, हमारी पुलिस में, हर जगह आरएसएस के लोग बहुत ही मजबूती से बैठ गए हैं। बैठे नहीं बल्कि वो अपनी बेवकूफी, जैसे अभी एक जज साहब ने कहा था कि हंसकर अगर कोई गाली दे तो अच्छी बात है, हंसकर रेप कर दो तो अच्छी बात है, हंसकर डकैती डाल लो तो अच्छी बात है। अब मुझे तो लगता है शिवराज सिंह ने भी जब साइन किए होंगे कि बुलडोजर चला दो तो हंस रहे होंगे, सालों से सबक सिखा रहा हो। तो रावण का अट्टहास मशहूर है, राम का अट्टहास इस देश में नहीं हुआ, अट्टहास जो है राम का था, नहीं हुआ, रावण का था। ऐसे ही आप देखेंगे कि जिसको
भगवान कृष्ण ने अपने मामा को मारा, कंस को, हाँ। तो कंस भी तो ठहास करता था। हाँ। रावणों का एक स्वरूप यही है, राक्षसों का एक स्वरूप यही है कि वो बाद बिना बाद अट्ठास करते थे, मजा लेते थे, क्योंकि वो सारे सैडिस्ट थे। दूसरे की पीड़ा में उन्हें मजा आता था। देखो साले की टांग काट दी, देखो साले का हमने नंगा कर दिया, देखो साले का घर तोड़ दिया। ये जो लोग इसमें सुख लेते हैं पर पीड़ा में, तो ये सारे सैडिस्ट लोग जो है आज के समय में हमारी सत्ता में हर जगह बैठे हुए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी। सोशल मीडिया पे चूंकि बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, और भी कुछ इश्यूज पर मैंने सोचा था बात होगी, लेकिन अगली बार हम और इश्यूज को कवर करेंगे। आपने देखा रविंदर कुमार जी ने कितनी बारीकी से हिंदू धर्म के बारे में भी बताया, और उन जो 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 पाक किताबें हैं, जो 4 वेद हैं, उनके बारे में भी बताया, और ये बताया कि हिंदू धर्म असल क्या है और इसको किस तरह से सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो बुलडोजर कल्चर, इसके बारे में आपने साफ कहा कि ये संविधान पर बुलडोजर चलाया गया है, ये कानून को मानने वाली सरकार नहीं है। ये बहुत ही अजीब वक्त है जिससे हम गुजर रहे हैं, और एक पीड़ा है, तकलीफ है कि ये मुल्क के लिए नुकसान हो रहा है, मुल्क की तरक्की रोकी जा रही है, लोगों को भूखे रहने पर मजबूर किया जा रहा है, और उनकी भूख भुला करके, धर्म याद दिला करके एक ऐसा पाखंड किया जा रहा है जिसमें मुसलसल आप बिजी रहें, लेकिन कब तक भूखा आदमी खामोशी रहेगा या उस धर्म के पाखंड में फंसा रहेगा, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर कुमार जी, आपने समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।